मान जा सत्या। सत्यम, मैं तुम्हें कितनी समझाऊं, आखिर अकेले मेरी बात तो समझता है। सत्या, तू मेरे भाई की बहन, मैं तुम्हारा भाई, अभी भी तुझे उतारा हूँ और तेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम किसी और का बनने भी नहीं दूंगी। अरे काहे बैठिया उधार भगवान, 1 महीने की उन दोनों की छुट्टी हुई, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चला। अब मुझे किसी को भेज करके पता लगवाना होगा। द्वारपाल, माँ की नहीं पढ़ रही हो क्या? पिताजी आपका, पिताजी आप नहीं बोल रहे। जाओ, जा करके देखो, पता लगाओ। मुझे तो मालूम हो रहा है कि ये सत्या बोल रही है। कौन का पेट ओट करो थोड़ी दे। अरे मैं कहूँ तुम जा करके पता लगाओ। पिताजी बेटी सत्या, अरे रोना बंद करेगी, बतलाएगी क्या हुआ है। और ये बतला, तू अकेले आई है, तेरा भैया सत्यम कहाँ है? उसका नाम मत लीजिए पिताजी, मेरे सामने सत्यम का नाम मत लीजिए। मैं सत्यम का नाम नहीं सुनना चाहती पिताजी। ये तू क्या कर रही है? अरे सत्यम तेरा भाई है और अपने से बढ़ करके होए। वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, मेरी भी इज्जत करता है, और तू कह रही मैं उसका नाम न लूं? पिताजी यही हम लोग की भूल है पिताजी, यही हम लोग की भूल है। सत्या, तू क्या कहना चाहती है, क्या कह रही है? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, साफ साफ बतला। साफ साफ कहती पिताजी, अपने दिल की बात साथ में मेरे सत्यम भैया किए विश्वास। सत्यम
की आई हूँ। फिलहाल आपको विश्वास नहीं हो रहा। वाह बेटी सत्या वाह, कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है तुम। सूर्य पूरब से पश्चिम हट चाहे उदय, आसमान जमी चाहे बदले, साथ में तेरे सत्यम कुछ करेगा नहीं, अरे कहता हूँ जो हमेशा रहेगा। पिताजी मान गई, मंत्री का बेटा सत्यम आपका दुल्हन हो गया है, आपका प्यारा हो गया, आपको जान हो गया है। जितना मैं तुझे नहीं मानता हूँ उतना सत्यम को मानता हूँ, जितना तुझे जानता हूँ उससे कहीं अधिक मैं सत्यम को जानता हूँ, और अभी जानता हूँ सत्यम अपनी जान दे सकता है, लेकिन हमारे साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। ठीक है पिताजी ठीक है। हम लोग के रात का सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मंत्री के बेटा को महाराज ने गोद लिए हैं, और धीरे धीरे ये भी जान जाएंगे सब लोग कि मंत्री का बेटा महाराज की बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। तो मेरे रात के लोग मेरा जीना दुश्वार कर देंगे, मुझे देखकर बोली बोलेंगे, मेरे को ताना मारेंगे सब लोग। ठीक है पिताजी, तो सत्यम को लेकर अपनी रात पार चलाइए। इस पाप की हवेली में मैं जीकर और रहकर क्या कर सत्या, अगर तुम्हारी बात सच है तो खा मां की कसम और मेरी कसम, मैं तेरी बात को मान जाऊंगा। मैं आपको कसम खाकर कहती हूँ पिताजी, आखिर क्यों नहीं मेरे बात को मानते हैं आप? लोग कहते हैं कि पैर का जूता पैर में ही पसंद आता है, सर पर बैठाएंगे तो नहीं शोभा देगा। तो कितना हुआ तक नौकर कलर का है ना। हाँ बेटी सत्या तो ठीक कह रही है, मैं उसके विषय में क्या क्या स्वप्न देखा था, लेकिन मेरा स्वप्न सब सोचा समझा मेरा स्वप्न झूठ हो गया। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगा सत्यम। तो जा महल में उसको आने दे, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जी पाएगा न मर पाएगा। मरने के लिए परमेश्वर से दुआ मांगेगा, लेकिन मौत उसे छू नहीं पाएगी। पिताजी, मुझे हवेली में जाने में डर लग रहा है पिताजी। सत्या, हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, आप ही के पास मुझे रहने दीजिए। सत्या, मैं कह रहा हूँ तुम महल के अंदर जा, अगर दोबारा सत्यम छेड़खानी किया तो मुझे उसके विषय में निर्णय नहीं लेना होगा, बल्कि मैं तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम महल में जा।